ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबाको 25/5/2020 को साकार हुँदैछ। मुरली को सारमा मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। आज बाबाले मुरलीको सारमा के भन्नुभयो त बाबालाई याद गर्ने मेहनत गर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमी जति मलाई याद गर्छौ त्यति नै तिमी पतितबाट पावन बन्छौ र स्वयं परमात्मा यस समयमा हामीलाई पढाउनको लागि आउनु भएको छ र हामी आत्माहरूलाई पतितबाट पावन बनाएर फिर वापस आफ्नो घर परमधाम लिएर जानुहुन्छ। प्रश्नमा कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तरमा अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है सन सोज फादर। आज बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको थियो कि तिमीहरूले सबैलाई कुन चाहिँ पैगाम दिनु छ त? र बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो कि अब यो कलियुगको समय छिट्ट नै परिवर्तन हुन लागेको छ र बेहदको नाटक सकिन लागेको छ र हामी सबै आत्माहरूलाई वापस आफ्नो घर परमधाम जानु छ। हामी आत्माहरूलाई पतितबाट पावन बनाउनको लागि स्वयं परमात्मा यस धरतीमा आउनुभएको छ। हामी सबै आत्माहरूको पिता परमात्मा यस धरतीमा आउनु भएको छ भनेर सारा विश्वको आत्माहरूलाई हामीले के गर्नु छ त? ज्ञान दिनु छ, सबैलाई भन्नु छ र हाम्रो कर्तव्य नै हामीले बाबाको प्रत्यक्ष गर्ने हो। गीतमा मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जब तक पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे,
भक्ति पढ़ाई ही नहीं है। राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। बहुत है जो अपने को स्टूडेंट ही नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। न बाप को बाप समझते हैं, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी है बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं। राजधानी स्थापना होती है ना, उसमें भी सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारतीय वेश्यालय है, पहले भारतीय शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है, बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यो समयमा स्वयं परमात्मा यस धरतीमा आएर हामी सबै आत्माहरूलाई पतितबाट पावन बनाउने कर्तव्य गर्दै हुनुहुन्छ। र भगवान यस धरतीमा आइसक्नुभयो, कति आत्माहरूलाई थाहा नै छैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ सबै मनुष्य आत्माहरूलाई जानकारी देऊ कि स्वयं भगवान यस धरतीमा आउनुभएको छ र हामी सबै आत्माहरूलाई हैन मनुष्यबाट देवी देवता बनाएर वापस आफ्नो घर लिएर जानुहुन्छ। र त्यसको लागि बाबाले भन्नुभयो मलाई के गर त याद गर। तर बच्चाहरूलाई बाबाको याद गर्नमा नै के छ भन्नुभयो त मेहनत छ। भक्त माला भी थोड़े की ही है ना। धंधा भगत नारद मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी है बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आए ही है तुम बच्चों को ले जाने के लिए। बाबा किन आउनुभएको छ त? हामी सबै आत्माहरूलाई वापस आफ्नो घर लिएर जानको लागि। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पति थी इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्वयं भगवान इस धरतीमा आउनुभएको छ, जसलाई हामीले द्वापर युगबाट बोलाउँदै आउँ। हे भगवान आउनु, हामी हैन पतितबाट पावन बनाउन आउनु, सद्गति दिन आउनु भनेर बोलाउँदै आयौँ। र हाम्रो पुकार सुनेर स्वयं परमात्मा यस धरतीमा आउनुभएको छ। तिमीले मलाई यति धेरै कुर्यौ र म यो धरतीमा आएको छु तिमीलाई वापस घर लिएर जानको लागि, पतितबाट पावन बनाउन, मनुष्यबाट देवी देवता बनाउन। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई केमा रहनु छ त? खुसीमा रहनु छ कि स्वयं भगवानले मलाई मनुष्यबाट देवी देवता बन्नको लागि मलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। बाप पढ़ा रहे हैं कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। यह किसी को भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं। यह तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं।
नहीं नहीं, कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सनशोज फादर। बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था, डराते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है। उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन बाहर कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा न सके। स्वर्ग स्थापना करने वाला भी जब आए तब ही जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज है यह भी कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह न सके। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते। अलमाइटी एक ही बाप है। ओल्ड अलमाइटी अथॉरिटी ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि है वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उनका सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते ही भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरा होनी है, यह किसी को भी पता नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा, जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। भगत भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले बाबालाई भगवानलाई द्वापर युगबाट के गर्यौँ, खोज्दै आयौँ र बाबा कलियुगको अन्तिम समय वा सङ्गमीको समयमा एक साधारण मनुष्यको तनमा आएर बाबाले हामीलाई के गर्नुभयो त, आफ्नो परिचय दिनुभयो। हामी सबै आत्माहरूको परिचय दिनुभयो अनि बल्ल हामीलाई बाबाको आफ्नो घरको आफ्नो परिचय प्राप्त भयो। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापना करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात ही नहीं, बड़ाई किसी की भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं। नहीं तो यह धंधा करता था, इनको भी थोड़े ही पता था मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश कर समझाया है कि कैसे मैंने इनमें
प्रवेश किया। कैसे इनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो। तुम मेरे मददगार बनते हो, अपने तन मन धन से तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। बाप कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्म को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, यह किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, नर का फाटक बंद हो स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है यह भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नहीं और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। इस जन्म के पाप भी बताने हैं, याद तो रहते हैं ना, क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है, इसको अपने छोटेपन का पता है ना। कृष्ण का ही नाम है साबरा और गोरा, श्याम सुंदर। उनका अर्थ कभी कोही की बुद्धि में नहीं आएगा। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि श्री कृष्णलाई नै श्याम र सुन्दर भनेर भनिन्छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ किन श्याम सुन्दर भनिन्छ यो कसलाई पनि थाहा छैन। किन भन्दा किन श्री कृष्णलाई श्याम सुन्दर भनिन्छ त, कि श्री कृष्ण नै सत्यको त्यो पवित्र आत्मा हैन, त्यो सुन्दर आत्मा, जुन आत्मा एकदम के हुन्छ त सुन्दर हुन्छ, पावन हुन्छ। र ती श्री कृष्णको आत्मा 84 जन्म लिँदा लिँदा कलिको जब अन्तिम समय आउँछ, कलिको अन्तिम समयमा त्यही आत्मा श्याम अर्थात् काला हुन्छ, पतित हुन्छ। त्यसकारण श्री कृष्णलाई के भनिन्छ त श्याम सुन्दर भनिन्छ। उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहाँ भी काला। हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। यह है पति दुनिया। अभी तुम बच्चों को होना है कि हम साबरे से सुंदर बने, उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते हैं यह तो अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आया है ले जाने, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे, शरीर सहित थोड़े ही ले जाएंगे। पतित आत्माएं भी जा न सके, जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा। शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली, अब पानी माथे से कैसे निकलेगा। भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या, जिसकी जटाओं से गंगा आएगी। पानी से बरसता है, सागर से खींचता है, तो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियां तो सब तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है, वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात न पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी है बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आशी स्वर्ग कृष्णपुरी की है, विष्णुपुरी का किसी को पता ही नहीं।
कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते हैं यह सब उनके ही रूप है, वही यह सारी लीला कर रहे हैं, भगवान के रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहाँ गंध की कोई बात नहीं होती, यहाँ तो गंध ही गंध है। और फिर यहाँ कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है। सतयुग में यह रोने आदि की दुख होता नहीं। मोहजित राजा का दृष्टान्त दिखाया है। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कहीँ न कहीँ धेरै मानिसहरूले अहिले पनि यो भन्छन् कि परमात्मा सुख दिनेवाला पनि परमात्मा, दुख दिनेवाला पनि परमात्मा। तर स्वयं परमपिता परमात्माले हामी सबै आत्माहरूलाई सिर्फ के दिनुहुन्छ? सुख मात्र दिनुहुन्छ। दुख भन्ने कुरा हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ कर्मको आधारमा नै हामीलाई के मिल्छ त? दुख मिल्छ। र बाबाले स्वयं परमात्माले पनि यही सङ्गम युगमा आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाएर सतयुग र त्रेतायुगमा हामीलाई सुखको वर्षा दिनुभएको थियो, नयाँ दुनियाँको राजधानी दिनुभएको थियो। तर हामीले के गर्यौँ त? हामीले त्यो राज्य भाग्यलाई गवायौँ र त्यसकारण सुखको कारण सुख दिनेवाला भनेको स्वयं परमात्मा हो र दुखको कारण भनेको म स्वयं आत्मा नै हुँ। मोहजित राजा का दृष्टांत दिखाया है। यह सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। सतयुग में ऋषि मुनि होते नहीं और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजित राजा हो नहीं सकता। भगवानुवाच यादव कौरव पांडव क्या करते भये, तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको यह बोलो भगवान कहते हैं मामेकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद न करो। यह है अव्यभिचार याद, यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं, मूल बात है कि सभी को पैगाम दो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा माना ही भगवान, भगवान तो निराकार है। कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या? शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया, अपना बनाया है। यह माता भी है पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूझना नहीं है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। कहीं बच्चे संदोष में आकर रुचिकर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो मूर्ख बना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। वह देहाभिमान
वह देहाभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है, तो वह याद आएगी। कुछ भी किसी को समझा नहीं सकेंगे। ऐसा भी होता है, जिसको ज्ञान देते हैं वह तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं। खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाती है। ऐसे भी है। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारमा छ। 1 नंबरमा कभी किसी बात में मुझना नहीं है। आपस में उठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनना भी देहाभिमान है। संग से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। 2 नंबरमा छ प्रीत बुद्धि बन। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदानमा छ स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी बाबा। विस्तारमा श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं का बदलने का सोचते हो। यह संकल्प आता है कि यह सेल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वालों की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बढ़ जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। आज बाबाले वरदानमा के भन्नुभयो त आफूलाई नै के गर त बदल, सो परिवर्तन त विश्व परिवर्तन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बदलाव अरूलाई हेरेर होइन, आफूबाट नै गर। किनकि जब अरूलाई हेरेर तिमी बदलिन्छौ, अरूलाई आधार बनाउँछौ भने जो आत्माप्रति तिमीले आधार बनाएका छौ त्यो आधार केही भयो भने तिम्रो अवस्था पनि के हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जसलाई तिमीले आधार बनाएर तिमी परिवर्तन भएका छौ त्यसको पुरा मार्क्स तिमीलाई मिल्दैन। किन? तिमीले जसलाई आधार बनाएका छौ त्यसको मार्क्स त्यो आत्मालाई पनि मिल्छ। र बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ आफूले आफूलाई के गर त परिवर्तन गर। स्लोगनमा संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। आज मुनिको सारमा थियो मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। प्रश्नमा कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर अब घर चलना है,
इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता सन सोज फादर। ओम शांति।